हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत बंद। नाउ अफगानिस्तान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर आई है। इंडिया के पुराने दोस्त, अभी भी मैं कहूँगा दोस्त हैं, अमरुल्ला साले, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है खुद को द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या अमरुल्ला साले को यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, क्या इन सबको सपोर्ट करना चाहिए, या फिर हम यहाँ पर मान लें कि नहीं, अब तालिबान कब्जा कर ही चुका है अफगानिस्तान में, तो तालिबान जिसको चूज करेगा वही है यहाँ पर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का। नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि ये सब हो कैसे गया। यहाँ पे आप पूछेंगे वेट, ये तो हमको याद है वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, एक्चुअली अभी भी हैं अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, और अमरुल्ला साले के साथ पावर में थे अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट अशरफ गनी। अब ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि ये हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, और अब ये पावर में वापस नहीं आने वाले। जैसे ही तालिबान काबुल में गया, अशरफ गनी और अमरुल्ला साले दोनों काबुल से भाग गए। अभी के लिए दोनों की जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी को पता नहीं है। कई मीडिया सोर्सेज यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों तजिकिस्तान में हैं। कुछ यूएस के आर्टिकल्स ये भी क्लेम करते हैं कि ये दोनों यूएसए में आज के समय। मगर ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि अशरफ गनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान और अमरुल्ला साले करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान दोनों छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान को। ना अमरुल्ला साले ने यहाँ पर संविधान की बात करी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो संविधान है जो लिखा गया था 2004 में। जी हाँ, अफगानिस्तान के इतिहास में 6 बार इनका संविधान बना है, फिर उसके बाद हटा दिया गया, फिर उसके बाद वापस बनाया गया। तो जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बाय द वे तालिबान मानता नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो नाम है ये चेंज करवा दिया है, झंडा चेंज करवा दिया, एम्बलम चेंज करवा दिया, उसी तरीके से इन द फ्यूचर संविधान में या तो ये मेजर चेंजेस लेके आएंगे या ऑल टुगेदर जो 2004 वाला संविधान है इसको स्क्रैप करके नया संविधान लाएंगे अफगानिस्तान में। खैर, अमरुल्ला साले यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 2004 में संविधान बनाया गया था उसके ये बात साफ साफ लिखी है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी छोड़ के कहीं चला जाता है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो अशरफ गनी ने यही कहा है कि हाँ, मैं दूर जा चुका हूँ अफगानिस्तान से, अगर मैं अफगानिस्तान में रहता तो यहाँ पे खून खराबा हो जाता, तो अफगानिस्तान की लोगों की सेफ्टी के लिए ही मैं यहाँ से चला गया। ये इनका यहाँ पर तर्क है। ये कह के अशरफ गनी ने दुनिया को हिंट दे दिया है कि अब ये अपने आप को नहीं समझते प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो अमरुल्ला साले यहाँ पर ये कह रही है कि ऐसे केस में संविधान जो है अफगानिस्तान को ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपने आप बन जाएंगे द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आज के समय ही इज द लेजिटिमेट केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। ऑब्वियसली तालिबान ये बात बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट को इन्होंने कभी स्वीकार किया नहीं था, ये आज के समय अफगानिस्तान में है ही नहीं, तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते इनको प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान के हिसाब से अब्दुल गनी बरादर, ये यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये है नया प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अब ये आदमी कह रहा है कि ये यहाँ पे है प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का, तालिबान कह रहा है कि नहीं, हमारे हिसाब से ये है यहाँ पर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के। इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये भारत सरकार को देखना होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर नोटिस करेंगे अमरुल्ला साले बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया रहे हैं। इनकी काफ़ी बार जो स्टेटमेंट्स है, जो इनकी आप ट्वीट्स देखोगे, ये बहुत हद तक प्रो इंडिया स्टांस वाली रही हैं। आपको याद होगा कुछ ही आई थिंक हफ्तों पहले जब न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में तालिबान ने कुछ रॉकेट दागे, और उस टाइम पाकिस्तान के लोगों ने मॉक करना स्टार्ट कर दिया था अशरफ गनी को और अमरुल्ला साले को। उस वक्त अमरुल्ला साले ने ये ट्वीट करी थी जो पूरे इंडिया में वायरल हो गई थी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि अफगानिस्तान ने बिल्कुल बहुत बुरे दिन देखे हैं, खून खराबा हुआ है हमारे देश में, मगर इस तरीके से सरेंडर हमारे देश में आज तक किसी ने किया नहीं है। उससे पहले आप अगर जाओ तो 2020 में अमरुल्ला साले पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। माना जाता है कि तालिबान ने बहुत बार कोशिश करी कि इनको मार भी दिया जाए, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सडनली अफगानिस्तान की सरकार के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही लंबे समय तक ये अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, उसके चीफ थे। रॉ के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए, और फिर बाद में ही वॉज मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। और जब 2020 में इन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया तालिबान ने, तब भारत ने इसकी निंदा करी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 का आर्टिकल है, इंडिया कंडेम्स बॉम्ब अटैक ऑन अफगान वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले। तो इसलिए यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा चूज करना कि अब हम क्या करें। और एक्चुअली मैं यहाँ पे आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आपके हिसाब से एक करेक्ट डिसीजन यहाँ पर क्या होगा। जो केयर टेकर प्रेसिडेंट खुद को यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं अमरुल्ला साले, उनको यहाँ पर हम लोग मान ले कि ये है यहाँ पर प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, या फिर अभी के लिए तालिबान से बातचीत करना स्टार्ट कर दें। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं
कि भारत में बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर एग्जांपल असाउद्दीन ओवैसी, ये बहुत ही लंबे समय से कह रहे हैं कि इंडिया को तालिबान से बातचीत करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो लोग एक्चुअली में पावर में है इन अफगानिस्तान में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर ये बचाने हैं, अफगानिस्तान में कुछ इन्फ्लुएंस रखना है, तो बिल्कुल अफगानिस्तान में जो तालिबान है उससे बात करनी शुरू कर दो। ये यहाँ पर अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले, इन सबको बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि रियलिटी में इनके पास कोई पावर है नहीं। तो एक ऑप्शन तो इंडिया के पास यहाँ पर ये है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग यूएस, यूके, कुछ और कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये कहे कि हम तालिबान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और हम ये मानते हैं कि एक्चुअल रियल प्रेसिडेंट जो है अफगानिस्तान के, ये अफगानिस्तान से बाहर रहते हैं, अमरुल्लाह साले, और हम वेट करेंगे कि कब ये वापस पावर में आए। क्योंकि वैसे मैं आपको ये बता दूं कि कई देश यही प्लान करने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि किसी भी देश को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए तालिबान को एज ए गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो यूके तो बिल्कुल भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूएसए ने भी अभी के लिए यही कहा है कि हम देखेंगे कि क्या ये आतंकवाद को नर्चर करते हैं। अगर अफगानिस्तान में आतंकवादी ग्रुप्स इनके हिसाब से वापस खड़े हुए तो तालिबान को ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभी के लिए यूएस ने भी ये कहा है कि फॉर द टाइम बीइंग हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम स्टांस आप अगर देखो तो रशिया, इंडिया का भी यहाँ पर है। चाइना ऑफ कोर्स काफी हद तक एक्साइटेड है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और हो सकता है कि पाकिस्तान के बाद चाइना बने पहला देश जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे तालिबान की सरकार को और एक्सेप्ट करे तालिबान के प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान को। और देखो, भारत के लिए यहाँ पर चूज करना कि कौन सा रास्ता हमारे लिए यहाँ पर सही है, ये काफी कठिन होगा, क्योंकि एक तरफ अमरुल्लाह साले कह रहे हैं जॉइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करो अभी के लिए तालिबान की सरकार को, क्या पता इन द फ्यूचर हम लोग फिर से यहाँ पर तालिबान को हटा दें और एक नई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हम यहाँ पे एस्टैब्लिश करें इन अफगानिस्तान। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो तालिबान के भी आश्वासन है। जी हाँ, तालिबान अब भारत को आश्वासन दे रहा है। इन्होंने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो अपना स्टांस है हमारे प्रति वो चेंज कर लेगा। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दी है हाल ही में कि हम ओपनली ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि कश्मीर इशू को लेकर हम प्रो पाकिस्तान नहीं हैं। तालिबान ने यह कहा है कि हमारा ऑफिशियल स्टांस है कि कश्मीर एक बायलैटरल इंटरनल इशू है, दोनों कंट्रीज आपस में हल करेगी, हम यहाँ पे थर्ड पार्टी बनकर कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं करवाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, विल यू बिलीव तालिबान? क्या आप इनकी बात को सीरियसली लोगे? क्या जो इनके आश्वासन है, जो इनकी अभी के लिए स्टेटमेंट है, उनको सीरियसली लेकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाओगे या फिर नहीं? तो ये है एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। तो शेयर करिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है फॉर IIT JEE। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव यूज्ड PD10 टू सेव देयर मनी वाइल बाइंग IIT कोर्सेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो IIT पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 24 मंथ का, ये आपको पड़ेगा 2333 रुपये पर मंथ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, God bless you all.